अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ईशा गुल और आप देख रहे हैं सिंगापुर स्टिचिंग सेंटर। आज की वीडियो में मैं आपको बेल शेप परफेक्ट स्लीव्स बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में। सबसे पहले आपने स्लीव्स ले लेने हैं। जैसे ये कटिंग का निशान है, हम इसको काट के दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। ये हमने दो हिस्सों में तकसीम कर लिया। उसके बाद जब हम जैसे हमें बराबर कपड़ा चाहिए, हमने तह की बराबर लगानी है, तो क्या देखती हूँ मैं कि इसका बॉर्डर में तो बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है। मतलब तिरछा बॉर्डर होता है ना, तो भाई हमें क्या ज़रूरत है अपने स्लीव्स का बॉर्डर ख़राब करने की। तो हमने क्या करना है, दोनों बॉर्डर्स को बराबर पकड़ना है और झटकना है। अब सारा जो कान थी वो साइड से निकल आई। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये वाला जो मेथड है ये सिर्फ स्लीव्स के लिए है, शर्ट के लिए नहीं है। शर्ट का बॉर्डर हमें काटना ही काटना पड़ेगा अगर कोई उसमें ऐसा कोई मसला निकल आए। तो ये जस्ट स्लीव्स में हम बॉर्डर बराबर कर सकते हैं ऐसे, लेकिन शर्ट में ऐसा नहीं कर सकते। सारा प्रिंट टेढ़ा चला जाएगा, कान आ जाएगी। अब हमने स्लीव्स के बॉर्डर को पकड़ के बराबर किया, झटका तो सारी जो कान थी वो साइड से निकल आई। 20 इंच स्लीव्स की लंबाई है, 1 इंच फोल्डिंग का रखेंगे, आधा इंच शोल्डर की सिलाई का रखेंगे, यानी टोटल हमने 1.5 इंच इसका रखना है एक्स्ट्रा। तमाम स्लीव्स का यही मेथड है, 1 इंच फोल्डिंग का और आधा इंच स्लीव्स की सिलाई का, यानी कि जो शोल्डर की सिलाई होती है। अब ये हमने यहाँ पे निशान लगा दिया, ठीक है। उसके बाद 9 इंच हमारा शोल्डर तैयार है, हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ से 9 इंच पे ये निशान लग गया। उसके बाद 1 इंच हमने सिलाइयों का रखना है, तो ये एक्स्ट्रा 1 इंच हमने सिलाई का भी रख लिया, निशान लगा लिया। अब हम बेल वाला बना रहे हैं स्लीव्स। 7 इंच खुलाई स्टैंडर्ड साइज है, 7 इंच खुलाई रखेंगे, 1 इंच हमने सिलाई का रखना है। अब यहाँ पे जो हमने खम देना होता है ना, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कितने इंचेस पे देते हैं, तकरीबन 7 इंचेस पर देते हैं, तकरीबन 7 इंचेस पर। 7 इंच पे खम दिया और 5.5 पर निशान लगाया, सॉरी 5.5 पर, और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा यानी सिलाइयों का रखा। 5.5 इंच ये स्टैंडर्ड साइज है, 7 इंच आगे से खुलाई रखते हैं और जो फिटिंग होती है वो 5.5 होती है। अगर आप मोटी हैं, आपका स्लीव यहाँ से फंस जाएगा तो आप 6.5 रख सकती हैं। अब ये देखिए, यहाँ से हमने शेप देनी है। जहां से हमारा बाजू तैयार है यहाँ से ही हमने शेप नहीं देनी होती, बाजू तंग हो सकता है। हमने तकरीबन 4 इंच नीचे आना है और यहाँ से हमने शेप देनी है, 4 इंच नीचे से शेप देनी है। समझ आ रहे हैं? बिल्कुल स्लीव्स के ऊपर तक से हमने नहीं देनी शेप। बहुत बड़ी गलती कुछ लोग करते हैं। उससे क्या होता है, अगर हम बिल्कुल एंड तक ले जाएंगे शेप को तो उससे ये होगा, यहाँ तक अगर हम शेप को ले आएंगे तो उससे ये होगा, बाजू अगर तंग हो जाएगा, हम उसमें कपड़ा ऐड नहीं कर पाएंगे, हमारे पास कोई मार्जिन नहीं होगा। तो ये हमने शेप बनानी है, ठीक है। उसके बाद अब जो एक्स्ट्रा है हम कटिंग कर लेंगे, ताकि बाद में जो भी शोल्डर वगैरह की गुलाई है वो करने में आसानी हो। तो ये एक्स्ट्रा हमने पहले रिमूव कर देना है, ये हमने रिमूव कर दिया। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने करनी है इसकी गुलाई। गुलाई कितनी करते हैं, 2.5 इंच पर, 2 इंच 4 पॉइंट, 2.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। बॉल पेन से इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको नजर आए। ये बॉल पेन भी नहीं चल रही तो ये बॉल पेन से निशान लगा लिया। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये 2.5 इंच से हमने कैसे गुलाई करनी है। ध्यान से देखिएगा, आहिस्ता आहिस्ता जाते जाते हमने इसको खत्म कर लेना है, ठीक है। ये देखिए हल्की सी गुलाई, 2.5 इंच की गुलाई, इससे ज्यादा गुलाई नहीं करनी। ये 2.5 इंच की गुलाई हमने कटिंग कर दिया। उसके बाद स्लीव्स एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, ये याद रखिएगा, स्लीव्स एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये जो कपड़ा कम है ना, जो हमने जब तह लगाई थी, जो निकल आया था कान शान, इसके हम क्या करेंगे, शर्ट के शोल्डर में से कपड़ा निकला है ना, जितना भी शर्ट के शोल्डर में से, वो हम इसके जोड़ लगा लेंगे। पहले 3 हिस्से जो मेरे थे ना वो कम पड़ गए, 1 हिस्सा पूरा था, 3 हिस्से कम पड़ गए। मैं जोड़ लगा के आती हूँ और आपने भी बिल्कुल ऐसे ही जोड़ लगाना है। तो जोड़ लगा के मैं वापस आ गई हूँ। देखिए सारे मैंने जोड़ लगा लिए। अब इसको दोबारा से तह लगाई प्रेस करके और एक्स्ट्रा सारा कपड़ा कटिंग कर दिया। तो ये हमारे स्लीव्स की खुलाई अब मुकम्मल तौर पर बराबर हो गई है। ये जो मैंने कटिंग का रखा था मार्जिन, ये भी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। आपने कटिंग वाली लाइन पे ही कटिंग करना है, ये ना होगा सिलाई वाली लाइन पे सिलाई कर लें, ऐसा नहीं करना। अब क्योंकि हमने स्लीव्स की गुलाई कर दी थी, हम दोबारा से अपना कंधा पैमाइश करेंगे। 9 इंच कंधा था, 10 इंच हमने रखना है 1 इंच सिलाइयों का। जितना एक्स्ट्रा है वो मैंने रिमूव कर दिया। ये जो इतनी सारी करनी सी थी ना, ये मैंने रिमूव कर दी, ठीक हो गया। अब हमने अगली कटिंग करनी है। ये स्लीव्स एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, इसलिए हमने क्या करना है, ये देखिए एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, हमने क्या करना है, ऊपर वाला हिस्सा उठा लेना है एक, और हमने यहाँ पे अगली कटिंग का निशान लगाना है। 9 इंच पे हमने निशान लगाया, 9 इंच हमारा शोल्डर तैयार है, 9 इंच पे हमने निशान लगाया। 9 इंच का हाफ क्या होता है भाई, 4.5। 9 इंच का हाफ होता है 4.5, 4.5 पर निशान लगाया। यहाँ से 1 इंच हमने
लंबाई ली और इसको हमने आहिस्ता 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 यहाँ से हमने निशान लगा लिया। 1 इंच की लंबाई लेके हमने गुलाई कर ली। आपको अगर नजर नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे चौक रगड़ के दिखा देती हूँ कि हमने क्या शेप बनाई। ये शेप हमने बनाई, ठीक है। हमने अंदर वाले 2 हिस्से लेने हैं, अंदर वाले 2 हिस्से, ऊपर वाला हिस्सा भी उठा दिया, नीचे वाला हिस्सा भी छोड़ दिया और अंदर वाले 2 लिए और 9 इंच से हमने ये कटिंग स्टार्ट करते 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 एंड पे आहिस्ता आहिस्ता आके यहाँ पे आके आहिस्ता से खत्म कर देना। ये हमारी अगली कटिंग होगी। अगली कटिंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमने शर्ट के शोल्डर की भी अगली कटिंग की थी, तो ये देखिए अगली कटिंग हो गई। तो कितना नीट सा हमारा बाजू तैयार हो गया। ये बेल वाले बाजू तैयार करना बहुत आसान है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई मिस्टेक करते रहे वो नहीं होगी, आपके बिल्कुल परफेक्ट स्लीव्स तैयार होंगे जो भी बेल वाले आप तैयार करें। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि जिन्हें स्टिचिंग में इंटरेस्ट है, उनकी कोई मिस्टेक है तो वो भी दूर हो जाए। इंशाल्लाह रहमान मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आप तक पहुंचते रहें प्रोफेशनल कटिंग और प्रोफेशनल स्टिचिंग और आप घर बैठे टेलर बन सकें।